इस बार तो घर को पेंट करवाकर और नया फर्नीचर मंगवाकर मेरा दिल खुश कर दिया। कितना बढ़िया सोफा है, मगर अब इस नए सोफे पर पुराने चंपकलाल को कभी नहीं बैठने दूंगा। देयर इज नो सिस्टम। नाम लिया और बजा दी घंटी। कैसे हो सोमनाथ? मुझे नहीं पहचाना? हीरोइन जी, मालिक, मालकिन, देखिए कौन आ रहा है। अरे रीनू, तुम? अंकल। रीनू? आंटी हो, कैसी हैं आप? बेटे, तुम्हारी आंटी तो तुम्हें हर वक्त याद करती रहती है। और आप नहीं याद करते अंकल? क्यों नहीं, लेकिन हम ये भी तो जानते हैं तुम काम में कितनी व्यस्त रहती हो। हमारी तो यही दुआ है बेटे, भगवान तुम्हें और तरक्की दे। मैं जो कुछ भी हूँ अंकल, आप लोगों की दुआओं से हूँ। ये है मिस्टर सत्यपाल, फिल्म प्रोड्यूसर हैं। मैं इनकी फिल्म की हीरोइन। नमस्कार जी, नमस्कार जी। अरे आप बैठिए ना, आप खड़े क्यों? बैठिए ना प्लीज। हीरोइन जी, मैंने आपकी बहुत सी फिल्में देखी। मुझे एक फिल्म में तो बहुत मजा आ गया जिसमें आपने 4 गुंडों को पकड़ के अकेले ढिशुम 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 मार के भगा दिया था। और हीरोइन जी, मैं आपकी वो फिल्म तो भूल ही नहीं सकता जिसमें आपने लड़का बन के पब्लिक को उल्लू बनाया था। अरे हमारे मालिक और मालकिन भी आपको नहीं पहचान पाए थे, सिर्फ मैंने आपको पहचाना था। अंकल, आपने मेरी वो फिल्म देखी थी? हाँ बेटे, तुम्हारी वजह से देखी तो थी, लेकिन सच पूछो तो तुम्हें पहचान नहीं पाए थे। हीरोइन जी, वो फिल्म जो आपकी थी ना। जी, आप अपनी हीरोइन को चाय नहीं पिलाएंगे? इलायची वाली। डबल इलायची डाल के पिलाता हूँ। लेकिन हीरोइन जी, मेरे आने तक फिल्मों की बातें मत करिएगा। आने के बाद मुझे फिल्मों के बारे में सब सुनना है। दुनिया बदल सकती है, लेकिन हमारे सोमनाथ वही रहेंगे। अंकल, मुझे आपकी थोड़ी मदद की जरूरत थी। हाँ बोलो बेटे, क्या चाहिए? इसमें संकोच की क्या बात है? वो बात यह है कि बेटी, जिन्हें हम अपना समझते हैं उनसे कुछ मांगते हुए झिझकने की जरूरत नहीं। जो भी मांगो अधिकार से मांगो। इसीलिए तो आई हूँ। इन्हें शूटिंग के लिए एक घर चाहिए था और वो घर हमारे बिल्कुल इस घर जैसा है, तो मैंने इनसे कहा कि हम लोग यहीं शूटिंग कर लेते हैं। अंकल, हम लोग। अरे हाँ, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? तुम्हारा अपना घर है, बल्कि हमें तो खुशी होगी। थैंक यू अंकल। अरे बेटे, साहब, बाहर एक बड़ी खूबसूरत मर्सिडीज कार खड़ी है। क्या इस बार आपने मर्सिडीज वाला पे? ओह रेणु जी, माय डिस्कवरी, माय खोज। कैसे हैं चंपकलाल जी? बिल्कुल ठीक हूँ। और आपकी पत्नी कैसी है? एवरीथिंग इज वेरी फाइन। वी बोथ आर वेरी हैप्पी। आप कैसी हैं? अरे इनसे तो मिलो चंपकलाल जी, ये है फिल्म प्रोड्यूसर श्री सत्यपाल जी। हेलो मिस्टर प्रोड्यूसर। रेनू अपनी शूटिंग इस घर में करवाना चाहती है। फिल्म की शूटिंग अपने घर में? अरे सोमनाथ, तुम हिल क्यों रहे हो? Why are you vibrating? अपने आप को संभालो वरना चाय के प्याले गिर जाएंगे। मिस्टर प्रोड्यूसर, रेणु जी को इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। मैं इन्हें एक्टिंग सिखाता था, रिहर्सल करवाता था। दरअसल इनकी एक्टिंग को निखारने में आधा हिस्सा तो मेरा है। क्यों रेणु जी, am I right? आधा क्यों चंपकलाल जी, पूरा ही आपका है। सुना आपने? रेणु जी भी मानती है इस बात को। बाय द वे, आपने हीरो साइन कर लिया? प्रोड्यूसर साहब चाय लीजिए। इनका पूछने का मतलब ये है कि अगर आपने हीरो साइन नहीं किया है तो आप इनको कर लीजिए। थैंक यू सो मच। देखिए साहब, हीरो तो मैं कब का साइन कर चुका हूँ। बड़े अफसोस की बात है चंपकलाल जी। कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिए,
हो सकता है गलती से किसी दिन कामयाब हो जाऊं। शंकर इस लाइट की हाइट ले और ले 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 हाइट ले 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 बस सारा वसूल तुमने बस ठीक है पीछे ले हाँ ये ले उसको पीछे ले पीछे ले बस ठीक है नहीं आ जाइए इसमें दो मिनट डाल हाथ कर बस ठीक है शंकर बटन दबाएगा 14 नंबर में हाँ मिनट। मालिक ये लोग दिन में इतनी लाइटें क्यों जलाते हैं? बेकार में बिजली खर्च करते हैं। सोमनाथ, शूटिंग करने के लिए इतनी लाइटों की जरूरत पड़ती। और हाँ इसको थोड़ा पीछे ले हाँ ओके ओके फिल्म जरा इसकी हाइट कम कर ये जरा सी बस वैसे कंपोजिशन तो ठीक है लेकिन एंगल गलत है। आप कौन है? मैं चंपकलाल हूँ। आपकी तारीफ? मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। ओह तो आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। बाय द वे आपने डायरेक्शन पर कितनी किताबें पढ़ी हैं? जी अरे चंपकलाल जी आप मेरे साथ आइए। हाँ हुजूर डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन विद हिम। अब आइए तो सही, बहुत जरूरी बात करनी है। आइए। प्रोड्यूसर साहब आपने कैसे आदमी को डायरेक्टर ले लिया है? क्यों? इसने तो आज तक डायरेक्शन के ऊपर एक किताब भी नहीं पढ़ी। अच्छा आपने पढ़ी? हुजूर एक नहीं सैकड़ों, और अब तो मैं डायरेक्शन के बारे में किताबें भी लिखने जा रहा हूँ। मैं इस आदमी से बेहतर डायरेक्शन कर सकता हूँ। अच्छा ये बात है। आप मुझे अपने नेक्स्ट पिक्चर का डायरेक्टर क्यों नहीं साइन कर लेते? रेणु जी भी आपको कोऑपरेट करेंगी। अच्छा। और अगर आपको चाहिए तो मैं भी अपना प्राइस कम कर दूंगा, 1.25 लाख की जगह लाख रुपए ले लूंगा, 25,000 रुपए आपको डिस्काउंट। प्राइस में डिस्काउंट? जी हाँ। और सबसे सही बात तो ये है हुजूर कि रेणु जी भी मेरी डायरेक्शन में काम करना चाहती है। जी हाँ। आप मुझे अपनी फिल्म का डायरेक्टर साइन कर लीजिए, मैं आपकी स्टोरी लिखूंगा, गीत लिखूंगा, आपकी फिल्म के डायरेक्शन दूंगा और हीरो भी मैं रहूंगा। अच्छा लेकिन चंपकलाल जी ये सब चीज आप अकेले करेंगे? आपको हैरानी हो रही है ना? हुजूर आपने आज तक 3 in 1 सुना होगा, मैं 4 in 1 हूं। मेरी जापान। रेनू बेटी, तुम कितनी खुशकिस्मत हो, जो तुमने चाहा था सो पा लिया। आंटी मैंने जितना पाया है उससे कहीं ज्यादा खो दिया। ऐसी क्या बात है? मैं जानती हूँ कितनी खुश हो तुम। नहीं आंटी, ये खुशी सिर्फ ऊपर से नजर आती है। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ आंटी। इंसान जितना बड़ा बनता है उतना ही अपने दोस्त और रिश्तेदारों के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। वो अपनों से बहुत दूर हो जाता है और फिर जिंदगी में रह जाता है सिर्फ अकेलापन। इस ऊंचाई पर कितना अकेलापन है आंटी, ये मैं आज महसूस कर रही हूँ। रेनू बेटी, मेरा यहाँ शूटिंग रखवाने का यही मकसद था आंटी, कि इसी बहाने आप लोगों के साथ एक दिन गुजरेगा, कुछ मन की बातें होंगी। और कम इन। बेटे बोलो तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। मैडम वी आर रेडी। कम इन। चलिए आप भी। तुम चलो बेटी, हम लोग आ रहे हैं। अच्छा आंटी। आंटी जल्दी आइए। सुनिए, हाँ लगता है रेनू अंदर से बहुत उदास है। रेणु उदास है? क्यों? हीरोइन जी जब पहली बार बंबई आई मैं तो हमारे घर में पेइंग गेस्ट रहती थी उस कमरे में, और मैं उनके लिए चाय बनाता था। अंकल मुझे ऑटोग्राफ दीजिए ना। मेरा फोटो लेके बेटा क्या करेंगी तू? आपका नहीं, रेणु जी का। अच्छा लेके देता हूँ। देखो हीरोइन जी आई। नमस्ते हीरोइन जी, ये बच्ची को आपका ऑटो चाहिए। और कैसे हो सोमनाथ? बिल्कुल बस मजे में, आपकी दया है। देखा हीरोइन जी कैसे मुझे जानती है ना, ये जैकेट है ना, ये उन्होंने मुझे प्रेजेंट दिया है। हेलो हाउ आर यू? अच्छी थैंक यू। मैडम आप यहाँ खड़ी हैं, इधर से ट्रॉली आपके फेस के ऊपर चार्ज करेगी, यहाँ से हमारा फ्लैशबैक शुरू होता है। हम रेडी हैं। ओके टेक।
बात ये टेकिंग नाउ फ्लाइट नंबर प्लीज ब्लैक आउट कैमरा रनिंग एक्शन ट्रॉली करेक्ट ओके फॉर्मेट ओके अच्छा भाई नेक्स्ट आर्टिस्ट बुलाओ आर्टिस्ट बुलाओ भाई, जल्दी करो। मल्होत्रा जी, वो आर्टिस्ट नहीं आ पाएंगे। क्यों? मैंने फिर से टेलीफोन किया था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से श्रीनगर की फ्लाइट कैंसिल हो गई। ओफो, अब क्या होगा? यार एक दिन का तो काम है, किसी और को बुला लो। नहीं यार, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो मुझे शूटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। ओह नो मल्होत्रा जी, अब कैसा भी कीजिए लेकिन ये शूटिंग आज खत्म होनी ही चाहिए, नहीं तो मैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आर्टिस्टों के बिना मैं शूटिंग कैसे करूं? शूटिंग होगी मल्होत्रा जी, आप शॉट लगाइए, मैं अभी आती हूँ। आंटी, क्यों बेटी, होगी तुम्हारी शूटिंग? आप लोगों के बगैर मेरी शूटिंग कैसे हो सकती है? लेकिन बेटे हम तो आ ही रहे थे, हमारी तो बड़ी इच्छा है तुम्हें शूटिंग करते हुए देखने की। लेकिन अंकल, अब आप मेरी शूटिंग नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप दोनों को भी मेरे साथ एक्टिंग करनी होगी। क्या? हमें एक्टिंग करनी होगी? हाँ, मेरे मम्मी और डैडी बनना होगा। अच्छा, वेरी गुड। ऐसा करो, अपनी आंटी को ले जाओ, बहुत रोक डालती है। शादी के पहले मैं ये करती थी, वो करती थी, 3-3 घंटे तक ऑडियंस को पकड़ के रखती थी। आज हम भी देखते हैं अदाकारी के कैसे जोर दिखाती है ये। लेकिन अंकल, सीन में तो हीरोइन के मम्मी और डैडी दोनों हैं। हाँ। क्या? डैडी भी है? देख रहे हैं, देख मुझसे मत कहना, तू और जो कुछ कहेगी ना मैं करूंगा, लेकिन मुझसे एक्टिंग करने को नहीं कहना। ये मेरी बस की बात नहीं है। अंकल, जो आर्टिस्ट ये रोल करने वाले थे वो आज नहीं आ पाएंगे, और अगर आज शूटिंग कैंसिल हो गई तो प्रोड्यूसर का बहुत नुकसान होगा। अंकल, मैं नीचे प्रॉमिस करके आई हूँ, प्लीज आपको चलना ही पड़ेगा। सर, आपका कैरेक्टर है कि आप बहुत ही गुस्से वाले आदमी हैं। जैसे ही आपकी लड़की आपसे शादी के लिए पूछती है, आप किसी भी हालत में उससे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि आप उस पर बरस पड़ते हैं। खामोश! कि अब ये भी है, मुझे आपसे सीखना पड़ेगा कि जमाना क्या है, उसकी मान मर्यादा क्या होती है। हमारे जज्बात से ज्यादा कीमती तुम्हारे खानदान की इज्जत है, असूल है, नियम है, और हम अपने जीते जी से किसी कीमत में नीलाम नहीं होने देंगे। अजय, रेडियो तो बता देना। लेफ्ट को बस, ये ठीक है। और सुन, इसको थोड़ा ढिलन कर। क्या सर? बस। अरे कृष्णकांत जी, आप तो यूं ही घबरा रहे हैं। ये तो बहुत आसान चीज है, आप जरा वहां से देखिए, मैं आपको रिहर्सल करके समझाता हूँ। ओके शारदा जी, प्लीज डोंट माइंड, आपकी इस सीन में जरूरत नहीं है, आप जरा प्लीज बाहर आ जाइए। रोमी जी, आप जरा मेरी तरफ देखिए। कृष्णकांत जी देखिए, हरगिज नहीं, उसकी हैसियत में और हमारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन डैडी, अब तो जमाना बदल चुका है। खामोश! क्या अब ये हमें तुमसे सीखना पड़ेगा कि जमाना क्या है, कुल की मान मर्यादा क्या होती है? तुम्हारे जज्बात से ज्यादा कीमती हमारे कुल की, हमारे खानदान की इज्जत है। चंपकलाल जी, ये मेरे डैडी हैं, बॉयफ्रेंड नहीं है। So what? So what? Most important thing is the intimacy between the characters. आप मेरी कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब। तुम्हारी कंसंट्रेशन तो मैं ठीक करती हूँ। चंपा, मेरी पोजीशन का ख्याल करो, मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ इस वक्त। घर चलो, पहले मैं तुम्हें डायरेक्शन देती हूँ, फिर तुम इन्हें डायरेक्शन देना। ये कभी नहीं सुधरेगी। आंटी, ये लोग अभी भी ऐसे ही हैं। हाँ बेटी, ये लोग ऐसे ही हैं। और फाइनल एक्शन। मम्मी, आप ही कहो ना। नहीं बेटी, तुम ही कहो। डैडी, मैं गोपाल से शादी करना चाहती हूँ। जरूर करो बेटी, अगर लड़का अच्छा है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अरे लाइन दी थी तूने? लाइन तो दीदी में। ओ सर, आप क्या है कि सर आप डायलॉग्स गलत बोल रहे हैं। आपको जो लाइंस दी गई हैं आप वही बोलिए। लेकिन अगर लड़की अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है और लड़का होनहार है तो मैं भला उसे क्यों रोकूंगा?
हर आदमी को अपनी मर्जी का जीवन साथी चुनने का अधिकार है। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन क्या है कि कहानी की यही डिमांड है। तो फिर आप ऐसी कहानियां लिखते ही क्यों हैं? जरा इसे ठीक करवा लीजिए ना। आप समझते क्यों नहीं है सर? आपको जो लाइन्स दी गई है आप प्लीज वही बोलिए, प्लीज। ओके ठीक है, विल टेक ना, विल टेक। सर लिफ्ट ही लगाएंगे। Okay, we are taking now. We are taking. Silence. Start sound. And 7/3, take 1. Action. मम्मी आप बोलो ना। तुम ही बोलो। डैडी मैं गोपाल से शादी करना चाहती हूँ। मुबारक हो हीरोइन जी, इस खुशी के मौके पर टी पार्टी हो जाए। कट। अरे कट क्या होता है? इस घर में कोई कट नहीं चलता है। खुद चाय बना के लेके आया हूँ, इलायची डाल के। हीरोइन जी पीजिए ना। सोमनाथ जी शॉट के बाद। अच्छा, मतलब ये काम हो जाए उसके बाद? कोई बात नहीं, तब तक मैं इसको गर्म रखता हूँ। आप घबराइए नहीं, मैं लेके आऊंगा। चलो दोबारा लेते हैं। चलो स्टार्ट साउंड, टेक 2, एक्शन। डैडी मैं गोपाल से शादी करना चाहती हूँ। ये हरगिज़ नहीं होगा। उस लड़की की हैसियत। कट, लाइट्स ऑफ। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? अंकल अगर आप एक बार कामयाब नहीं हुए इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अगर मंजिल आपके सामने हो और आपका इरादा मजबूत हो और आप मेहनत करने को तैयार हो तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। वाह बेटे, मेरी लाइनें मुझे ही सुना रही है। हाँ, एक बार आपने जो कह दिया वो आपका कॉपीराइट हो गया। दिखा आपने एक्टिंग करना कितना मुश्किल है। इस जिस्म में किसी दूसरी रूह को डालना पड़ता है, समझे? मैं प्रोफेसर आदमी जिंदगी भर सबको लेक्चर देता है, आज तुम लोग मुझे ही लेक्चर दे रहे हो। डायरेक्टर साहब 1 मिनट। श्योर, टेक योर टाइम। यार मुफ्तरा, इनसे हो नहीं पाएगा। क्या करूं यार, रेणु जी के आदमी है ना, अगर थोड़े से एक्सप्रेशन भी दे दे तो डबिंग किसी और से करवा लूंगा। आई एम रेडी सर। ओके सर, ओके। टेकिंग सर ट्रॉली आ गई। हाँ जी। स्टार्ट साउंड, टेक 3, एक्शन। मम्मी तुम कहो ना। नहीं बेटी, तुम ही कह दो। डैडी मैं गोपाल से शादी करना चाहती हूँ। और कैसा है? उस लड़के की हैसियत और हमारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन डैडी अब जमाना बदल चुका है। अब ये भी हमें तुमसे पूछना पड़ेगा कि जमाना क्या है, कुल की मान मर्यादा क्या होती है। सुनो लड़के, तुम्हारे जज्बात से कहीं ज्यादा कीमती हमारे खानदान की इज्जत है, उसूल है, नियम है, और हम अपने जीते जी किसी कीमत पर उन्हें नीलाम नहीं होने देंगे। वेरी गुड, फैंटास्टिक। आपने तो कमाल कर दिया प्रोफेसर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। रेणु जी, हम इनका रोल और बढ़ाएंगे। जब गोपाल अमेरिका से पीएचडी की डिग्री लेकर लौटेगा तो ये उन्हें गले से लगा लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अंकल आपने तो कमाल कर दिया। नहीं बेटे, मैं तो खुद हैरान हूं। मैं सोचता था मैंने जिंदगी में सब कुछ सीख लिया, लेकिन नहीं। जीवन तो बहते पानी की धारा है। हर मोड़ पे एक घाट से मिलता है, एक रिश्ता जोड़ता है, कुछ सीखता है, लेकिन रुक नहीं पाता। एक और घाट उसे पुकारता है, एक नया रिश्ता बनाने के लिए, कुछ और सिखाने के लिए। मेरी जिंदगी एक सुनसान मोड़ पर आकर रुक गई थी, आज इसमें फिर से रवानगी आ गई। अंकल, मैं जब भी आपके पास आई हूँ मैंने कुछ ना कुछ पाया ही है।